आप मेरे पीछे जो तमाम बच्चों को देख रहे हैं, ये बच्चे आगे चलकर मध्य प्रदेश के वो चमकते सितारे थे जो मेडिकल के क्षेत्र में सुविधाएं देने वाले थे, परंतु इनका दोष केवल इतना ही है कि ये प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हुए हैं। प्राइवेट कॉलेज से पढ़े होने के कारण इन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया, जबकि ये बच्चे मेरिट लिस्ट में आए थे। हजार लाखों बच्चों में से कुछ चयनित बच्चे चुनिंदा छांटे जाते हैं और उन्हें भी अपात्र कर दिया जाता है। ये उन बच्चों के लिए कितनी दुख की बात होगी जो रात दिन पढ़ाई एक करके अपनी नौकरी के सपने देखते हैं, परंतु उन्हें जवाब आता है कि आपको अपात्र घोषित कर दिया गया है। चयनित होने के बाद भी ये दुख इन बच्चों के सर पर डाल दिया गया है। गलती इनकी बिल्कुल भी नहीं है, ये सरकार की गलती है और साथ में ये जो विभाग चला रही है सरकार, इनकी गलती है। कुछ अधिकारियों की गलती के कारण इन बच्चों के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है। मैं आपको मामला संक्षिप्त में समझाता हूँ। मामला ये है कि 2025 में नवंबर के महीने में एग्ज़ाम कराया गया था ओटी टेक्नीशियन के लिए, जो कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश की ओर से संचालित किया गया था। इसमें कुल 288 बच्चे चयनित हुए थे, जो कि जिनमें से 160 बच्चे प्राइवेट कॉलेज के थे और 65 बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज के थे। जिनमें से सरकारी मेडिकल कॉलेज के बच्चों को तो भर्ती दे दी गई है, परंतु 160 बच्चे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के थे वो आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, भूख हड़ताल करने को मजबूर है। इसी को लेकर हम तमाम उन बच्चों से बात करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। क्या नाम है भैया? मेरा नाम शुभम है, मैं लालघाटी भोपाल का रहने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पे आज 12 दिन हो गए हैं, लगातार भूख हड़ताल भी जारी है और हमारा आंदोलन चल रहा है नियुक्ति को लेके। इन लोगों ने हमारे साथ जो षड्यंत्र रचा है वो इस प्रकार है। हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, ईएसबी द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी और टेक्नीशियन के पद पे 288 पदों पर। इसमें संयुक्त भर्ती थी, इसमें और भी डिपार्टमेंट के जो जैसे ऑप्थेल्मिक हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, इस तरीके के संयुक्त भर्ती थी। तो इन्होंने ओटी टेक्नीशियन के लिए एक स्पेशल रूल बना दिया कि इनको गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा चाहिए। तब तो कुछ नहीं कहा इन लोगों ने, जब फॉर्म भराया तब या तो ये फॉर्म हमारे कर देते कि उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते कि गवर्नमेंट या प्राइवेट वाला ना भर पाए। फॉर्म भरे, एग्ज़ाम हुए, सब बच्चों ने क्वालिफाई किया, मेरिट सूची जारी हुई, उसमें ज़िले अलॉट किए गए, फिर उसके बाद अस्पताल अलॉट किए गए। 1 जून से लेकर 16 जून 2026 में हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हुई। इन्होंने हमें होल्ड पर कर दिया, पहले ज्वाइनिंग लेटर दे दिए, फिर इन्होंने छीन लिए फ़ोन पे बोल के कि अभी करेक्शन करना है, वापस मंगा लिए गए। जो ज्वाइनिंग लेटर थे वापस मंगवा लिए इन लोगों ने, और बाद में बोला कि अभी हम कर रहे हैं प्रक्रिया, सुधार कर रहे हैं, नियम में त्रुटि हुई है। कभी कहते हैं कि हम कर देंगे, कभी कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, कभी कह रहे हैं प्राइवेट कॉलेज से। ऐसे करते हैं 2-2.5 महीने हमें घुमाते रहें, विभागों के चक्कर, हेल्थ कमिश्नर साहब के चक्कर, यहाँ पे जो संचालक साहब हैं उनके चक्कर हम लगाते रहें। आज ये सब दिन देखना पड़ रहा है कि हमें जब सब जगह से निराशा हाथ लगी, हमें लगने लगा कि यार ये लोग नहीं करेंगे हमारा, तो हमने धरना प्रदर्शन का हमारा जो सब सहमति से सारे एमपी के बच्चों ने डिस्कस किया, जितने भी संभाग के बच्चे हैं, और हम यहाँ बैठे हैं। तो आज जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाएगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। इनकी तरफ से हमें कोई भी अभी ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया है, बस फाइल चल रही, इतना सुनने में है। अब देखते हैं कब तक सारी चीज़ें होती हैं। आप जो मेरे आसपास जो बच्चे देख रहे हैं, जो तमाम जो अपनी मांगों को लेके हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इन्हें जिले में नियुक्ति पत्र घोषित करने के बाद, इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अपात्र घोषित किया गया है। मतलब आप समझिए कि किसी का घर बन जाए और घर बनने के बाद उसे तोड़ दिया जाए तो उसको कितना दुख होगा। मेहनत से लोग ईंट जोड़ जोड़ के कोई घर बनाता है और उसे तोड़ देना, इसी प्रकार के जो दुख होता है वो इन बच्चों के जहन में अभी बैठा हुआ है। मतलब कि मध्य प्रदेश सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें इन बच्चों के साथ ऐसा करना चाहिए नहीं, क्योंकि मान्यता भी तो यही दे रहे हैं प्राइवेट कॉलेजों को। इन्होंने तो कोई मान्यता नहीं दी थी बच्चों की, और ना कि क्या ऐसे में तो फिर प्राइवेट कॉलेजों को बंद कर देना चाहिए अगर प्राइवेट कॉलेज अपात्र हैं तो, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ही जो मान्यता दे रही है प्राइवेट कॉलेजों को। ये बच्चे, ये जो छात्र दिख रहे हैं, ये उसी से तो पढ़े हुए हैं। और इनकी मांगों को लेकर हम और अन्य बच्चों से बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। नमस्ते, मैं अमन सिंह चौहान। हाँ, मैं लगभग 12 दिन से इनके साथ जुड़ा हूँ और यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गरीब परिवार से हैं। और आपका क्वेश्चन क्या था, मैं सुन नहीं पाया, एक बार बताइए। जैसे जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी तमाम मांगे जो क्या क्या है, मुख्य मांगे, और साथ में आपको किस प्रकार की असुविधाएं हो रही हैं यहाँ बैठने में, क्योंकि ये बैठना कोई मतलब ऐसा मजाक का काम तो नहीं, पूरे दिन यहाँ व्यतीत करना। बिल्कुल, हमारी मुख्य मांग यही है कि हमें नियुक्ति दी जाए। जो नशे में जो नियम बनाए हैं अधिकारियों में, उन पर कार्रवाई हो। कि ऐसे कैसे किसी ने भी नियम बना दिया कि सरकारी कॉलेज के लोगों को जॉब दी जाएगी। मतलब कौन से होश में थे, कौन से हवास में थे कि बिना होश हवास के नियम बना दिया, कि नशे में नियम बनाए हैं ये। कि हम जब प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज वालों को आउट कर दो बिल्कुल।
ये कैसी राजनीति चल रही है, कैसा दमन की राजनीति है। तो मेरा यही कहना है कि हम सभी अभ्यर्थियों को जॉब दी जाए और जो जिन्होंने नियम बनाए उनको मतलब कानूनी कार्यवाही हो उन पे। जी। अभी तक हम देखते हैं कि जो यहाँ पर संचालनालय विभाग के सामने जो छात्र बैठे हैं, अभी तक इस पर ऐसा कोई मतलब अभी इन्होंने कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि जिन्होंने गलती की है हम उसको मिस्टेक नहीं देंगे। उसके बदले क्या हो रहा है, ये तमाम बच्चे हैं वही परेशान हो रहे हैं, परंतु असली जो गुनहगार है वो तो इन बच्चों का गुनहगार तो मतलब ये विभाग में ही है कि जिन्होंने गलती करी है, जिनकी सज़ा इन बच्चों को मिल रही है। तो इस पर क्या कहेगी सरकार, हम देखते हैं आगे। और तमाम हम और बच्चों से बात करते हैं कि यहाँ पर जो असुविधाएं हो रही हैं ये, क्योंकि ये सुबह से लेकर पूरी 10 बजे रात तक यहाँ व्यतीत करते हैं, उसके बाद शासकीय कार्यालय होने के कारण इन्हें बाहर भेज दिया जाता, नहीं तो ये रात में भी रुकने को यहाँ तैयार है अपनी मांगों को लेकर। परंतु क्या क्या असुविधाएं हो रही हैं इसको लेके हम तमाम मतलब यहाँ पे कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि महिलाओं को अधिक समस्याएं होती है ऐसे परिवेश में रुकने में। तो उनका इस बारे में क्या कहना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनु नाथर है, मैं बेरशा रहने वाली हूँ। मैं ज्वाइनिंग के लिए यहाँ बैठी हूँ, मुझे नीट की पत्र जारी चल रही है तो इसलिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरे सुबह से शाम तक रहते हैं, रात तक पूरी, तो आपको जैसे कि खाने की समस्या हो गई, वॉशरूम्स की समस्याएं हो गई, अन्य समस्याएं होती महिलाओं के प्रति, तो आप यहाँ पे कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम भी जाने नहीं देते हैं। उन्होंने बोल दिया बाहर ही जाना है, बाहर इतना ठंडा, इन्फेक्शन कितना होता है, यूटीआई कितना होता है फीमेल तो, पर फिर भी वो मना कर रहे थे, नहीं आप तो अंदर नहीं जाना है, बाहर वॉशरूम ओपन किए, उसका बोला है आप ज़्यादा देखना कितनी गंदी है वो, वहाँ पर इन्फेक्शन होने कितने चांस होते हैं। खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं है, सब बच्चे कंट्रीब्यूट करते थोड़ा बहुत, उससे अपना काम चला रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं व्यवस्थाएं। और रहने का तो है ही नहीं, फीमेल सेफ्टी तो है ही नहीं 8% भी। यहाँ पर आप देख सकते हो तो फीमेल गार्ड नहीं है, कोई फीमेल स्टाफ नहीं है, पुलिस स्टेशन या कुछ वहाँ से भी कोई सुविधा नहीं है। और कुछ होता है तो सेल्फ डिपेंड है, खुद की जिम्मेदारी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने भी कुछ मेहनत की है, ये मेरिट में नाम आया है, नियुक्ति पत्र जारी हुए हैं, कुछ किया हो तो तभी तो हुआ है ना, ऐसे थोड़ी हमारा सिलेक्शन हुआ है। और फिर आयन टाइम पे ज्वाइनिंग देने टाइम पे बस वो ये बोलते हैं कि आपने प्राइवेट कॉलेज से किया हुआ है, नहीं आप पाते हो, तो ये कोई बात नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश के छात्र हैं जो आगे चलकर अपने उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई कर रहे थे और मेडिकल के क्षेत्र में सुविधाएं देते आगे चल के, परंतु उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई है केवल प्राइवेट कॉलेज से पढ़े होने के कारण। यहाँ पर हमने जो बात किया, जो हमारी बहन मौजूद है, तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार यहाँ पर बाथरूम कितना गंदा है कि इन्हें यहाँ पर रहने में असुविधाएँ हो रही, पर भी ये अपनी मांगों को लेकर डटी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है तमाम चारों, और हम देखते हैं हमारे इसी अस्पताल परिसर में जहाँ ये प्रोटेस्ट हो रहा है, गंदा पानी जमा हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं, फिर भी ये खुले में इस परिवेश में बैठे हुए हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है कि इन्हें मच्छर, ये जो इतनी सारी मक्खियाँ दिख रही हैं, इनसे कोई बचा सके। तो ऐसे में इनके स्वास्थ्य के ऊपर भी खतरा बढ़ रहा है, परंतु इनकी मांगों को तो कोई सुन ही नहीं रहा। क्या अब छात्र हो गए, इस देश के युवा हो गए, ये कीड़े मकोड़े की तरह क्या सच में सरकार मानने लगी है? क्या प्रशासन सच में मानने लगा है जिस प्रकार उन्हें खुले में छोड़ दिया है? साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बरसात के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेड लगाया गया, शेड से तो यहाँ चारों ओर पानी आ सकता, परंतु जब बरसात होती तो इन्हें यहाँ पर यहीं पर बैठना पड़ता है, क्योंकि अंदर तो इन्हें जाने की परमिशन दी ही नहीं जा रही, जिस प्रकार ये अपराधी हैं। इसी को लेकर हम और कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नैना कोरिया, मैं जबलपुर से आई हूँ। तो आपकी प्रमुख मांगे क्या क्या है और ये कब तक आप यहाँ डटे रहेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है नियुक्ति पत्र को लेकर, हम जब तक यहाँ पर डटे रहेंगे। जैसे कि 10 बजे के बाद यहाँ से आपको मतलब जाने के लिए बोल दिया जाता है, तो उसके बाद जैसे कि अभी तो आप छात्रा रही होंगे, उसके बाद आपको नियुक्ति तो दी नहीं होगी, तो मुख्य रूप से आप बेरोजगार ही कहलाए अभी, तो कोई इनकम सोर्स नहीं है अभी। तो आप किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं आप सभी लोग? सर हम लोग सारे बच्चे लोग कंट्रीब्यूट करके थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठे करके हम लोग अपनी सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, जैसे खाना पीना, और रुकने की व्यवस्था तो है नहीं यहाँ पे, रात में 10 बजे के बाद भगा दिया जाता है हम लोगों को। तो कोई सारे बच्चे तो यहाँ पर है नहीं एट प्रेजेंट, सारे बच्चे बाहर से आए हैं, तो कोई रेलवे स्टेशन पर कभी सो जाता है, तो कभी कोई कैसे भी मैनेज करता है, कोई अपने फ्रेंड के यहाँ चला जाता है, तो ये सारे बच्चे ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम यहीं पर डटे रहेंगे, क्योंकि मैं जबलपुर से आई हूँ, मेरा वेरिफिकेशन हो गया था, मेडिकल भी हो गया था, मुझे ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया गया था जबलपुर में, लेकिन फिर करेक्शन के नाम पर मेरे से ज्वाइनिंग लेटर वापस ले लिया जाता है
और फिर हमको होल्ड पर कर दिया जाता है और फिर अपात्र हमको बोल दिया जाता है। तो हमारी बस इतनी मांगे हैं कि हमारी बस इतनी गलती है कि प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा है तो हमको हमारा नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाए, जिससे कि हम सभी छात्र छात्राएं जितनी भी हैं वो अपने स्वास्थ्य चिकित्सालय में हम अपनी सेवा दे सकें। तो जी हाँ, आपके साथ कुछ और भी लोग थे जो इस समय मतलब शायद इस परिवेश के कारण बीमार हो गए या किसी कार्यरत घर चले गए हैं क्या? जी, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बीमार हो चुके हैं और वो घर चले गए हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है। तो आप देख रहे थे मेरे साथ कि किस प्रकार मध्य प्रदेश का युवा परेशान हो रहा है। केवल अपने हक के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है उसके कारण ही उन्हें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से मेरी बस इतनी ही दरख्वास्त है कि कृपा करके इन बच्चों की बात सुनिए। इस देश के, इस मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य हैं, कृपया इनकी समस्याओं को सुनें।